दोस्तों, मैं अजीत कुमार यादव आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल अजीत यादव ट्रिकी मैथ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पासा और पासा का यह तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में आज हम लोग देखेंगे कि जब हमको चार पासा दे दिया जाता है और उस पर कुछ रंग के नाम लिख दिए जाते हैं, तो उसमें किसी रंग के विपरीत होने वाले रंगों के बारे में जब चर्चा किया जाता है तो किस प्रकार से हल किया जाता है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको हम बता दें कि अगर हमारा पासा का पहला और दूसरा पार्ट नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे वीडियो फाइल पर जा करके पहला दूसरा पार्ट आप पढ़ लीजिए, क्योंकि पहले पार्ट में मैंने एक पासा से संबंधित सभी वहां पर कॉन्सेप्ट को बताया है कि एक पासा देने के बाद आपको किस प्रकार से सवाल पूछा जाता है और किस तरह से हल किया जाता है। और दूसरे पार्ट में हमने बताया है कि जब दो पासा हो, तीन पासा हो, तो किस प्रकार का सवाल होता है, किस प्रकार से सवाल पूछा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें दूसरे पार्ट में अगर दो पासा हो, तीन पासा हो, चाहे चार पासा हो, तो मात्र दो ही पासा का आपस में कंपेरिजन कराने के बाद आपके आंसर मिल जाते हैं, आंसर आपका हल हो जाता है। लेकिन बात प्रश्न यहाँ पर यह फंसती है कि किन दो पासाओं को आपस में तुलना कराएं कि हमारा आंसर सटीक निकल जाए, आंसर हमारा मिल जाए जो पूछ रहा है। तो ये चीज़ हमने दूसरे पार्ट में बहुत अच्छे तरीके से बताया है। आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर जाएं और वहां पर जो उसको पढ़ लीजिए। चलिए हम यहाँ चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर चार पासा दिया गया है, 1 2 3 4 चार पासा दिया गया है और प्रश्न पूछा जा रहा है कि पीले रंग के विपरीत में कौन सा रंग होगा। और सारे रंगों के बारे में पूछ सकता है कि नीले रंग के विपरीत में क्या हो सकता है, काले रंग के विपरीत में क्या हो सकता है, बैगनी रंग के विपरीत में क्या हो सकता है। तो बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिए और मैं आपको बता रहा हूं, पूरे 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर हम आपको बता रहे हैं तो अगर हमारा वीडियो आप पूरी तरीके से लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखते हैं तो जरूर से जरूर ऐसा प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो आसानी से कर लेंगे। तो चलिए, इसको करने से पहले हम जो दूसरे पार्ट में दो पासा का आपस में कंपैरिजन होता है, मात्र दो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है उसका मेथड। दो चीज जो दो कॉन्सेप्ट को जो समझ लेता है, मात्र दो कॉन्सेप्ट को जो समझ लेता है, वो पासा को बहुत अच्छे तरीके से हल कर लेता है। चलिए, पहला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमने दूसरे पार्ट में बनाया है कि अगर आपको दो पासा दिया गया है, दो पासा दिया गया है इस प्रकार से कुछ, और इस पर दोनों पासाओं पे कुछ नंबर अगर लिखे गए हैं, जैसे सपोज दैट यहाँ 2 कर लेते हैं, यहाँ 5 कर लेते हैं, यहाँ 3 कर लेते हैं, यहाँ 2 कर लेते हैं, यहाँ 4 कर लेते हैं, यहाँ 1 कर लेते हैं। देखिए, दो पासे के कंपैरिजन हम आपस में करा रहे हैं। अगर इस प्रकार का पासा मिले, अगर इस प्रकार का पासा दो मिले और आपस में कंपैरिजन करा रहे हैं, इसमें देख रहे हैं 2 है, 5 है, 3 है, 2 है, 4 है, 1 है। अगर देख रहे हैं तीनों छोर जो दोनों पासों में दिख रहे हैं कोई एक नंबर समान हो, कोई एक नंबर समान हो, इसमें नंबर कौन समान है, 2 समान, इधर 2 है, इधर 2 है, बाकी कोई नंबर इसमें से समान नहीं, इधर 1 है, इधर 3 है, इधर 5 है, इधर 4। एक नंबर अगर समान है, एक नंबर अगर समान है, लेकिन इसका स्थान चाहे समान रहे चाहे असमान रहे, चाहे समान रहे चाहे असमान रहे, तो दोनों के लिए बस एक ही कॉन्सेप्ट का करना है। यहाँ देखिए, यहाँ 2 लिखे हैं, तो घड़ी के हम क्या करते हैं अनुसार, जिस प्रकार से घड़ी की सुई घूमती है, हमने बताया है कि पहले आप 2 लिखते हैं, फिर 5 लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप 2 के नीचे 2 लिख दीजिए और 5 के नीचे 4 लिख दीजिए। इसको घड़ी के सुई के अनुसार घुमाएंगे और 3 के नीचे 1 लिख देंगे। तो आप कह सकते हैं कि 3 के विपरीत 1 होगा। अगर सवाल में पूछे कि 3 के विपरीत क्या होगा, 3 विपरीत 1 होगा। 1 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। 5 के विपरीत 4 होगा। 4 के विपरीत 5 होगा। अब 2 के विपरीत, अब यहाँ पूछ दे अगर सवाल में कि 2 के विपरीत क्या होगा, जैसा कि हमने बताया था कि पासा में 1 से लेकर 6 तक की जो गिनती की संख्या होती है उसी का खेल होता है। तो 1 से लेकर 6 तक की कौन सी संख्या यहाँ छूट रही है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, कौन छूट रहा है, 6 छूट रहा है। तो 2 के विपरीत में हम कह सकते हैं कि 6 होगा। 2 के विपरीत में क्या होगा, 6 होगा। लेकिन किस कंडीशन में, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट 1 है। जब एक कोई नंबर समान होता है, चाहे उसका छोर एक ही हो चाहे अलग अलग हो, चाहे आप यहाँ पर
5 कर दीजिए, 2 यहाँ कर दीजिए। अब इसका छोर बदल गया, तब इस पर भी वही चीज लागू करेगा। पहले हम क्या लिख देंगे भाई, पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ से 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर यहाँ देख रहे हैं 2 के नीचे 2 लिखेंगे, फिर आप 4 लिखेंगे, फिर 1 लिख देंगे। सेम चीज वही होगा, 1 के नीचे विपरीत 5, 3 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 6 होगा ही। तो इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 रहा। दूसरे में क्या होता है भाई, दूसरे में ये होता है, यहां से देखिए, दूसरे में कॉन्सेप्ट आपका क्या होता है, 2 पासा अगर कोई दे दिया है, 2 पासा अगर आपको कोई दे दिया है और उस पर 2 पासा इस प्रकार से दिया है, यहाँ पर ये 2 हो गया आपका, 5 हो गया, ये 3 हो गया। अगर यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ 5 हो गया और यहाँ 6 हो गया, ठीक। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या है कि 2 संख्याएं समान है, दोनों पासा का आपस में कंपेरिजन कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट नंबर 2, 2 संख्या अगर समान है, जैसे 5 है यहाँ पे, यहाँ पर 5 है, स्थान अलग अलग हो सकता है, स्थान समान भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, दोनों के लिए एक ही तरीका है। तो यहाँ 5 है, 5 है, फिर यहाँ 2 है, 2 है। अब देखिए इसमें सवाल जो बनेगा एकदम लीगल सवाल बनेगा। आपको सवाल क्या बनेगा कि 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत 6 होगा, या 6 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। इसके अलावा इस प्रकार के प्रश्न देने के बाद, इस प्रकार का पासा देने के बाद, इस प्रकार का नंबर देने के बाद इसके अलावा सवाल नहीं बन सकता है। यहाँ से आपको या तो 6 के विपरीत पूछेगा या तो 3 के विपरीत पूछेगा, 5 के या 2 के विपरीत नहीं पूछ सकता है सवाल में, अगर इस प्रकार का पासा दिया है तो। मात्र यही 2 कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं, तब इस यही 2 कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम कोई भी पासा का सवाल अगर 2 हो, 3 हो, 4 हो तो आप हल कर सकते हैं। अब चलिए सीधा चलते हैं प्रश्न पे। प्रश्न आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा गया है कि पीले रंग के विपरीत में कौन सा रंग होगा। 4 पासा इसमें दिया गया है, 1 2 3 4। पीला है, नीला है, नारंगी है, नारंगी है, नीला है, बैगनी है, नीला है, पीला है, लाल है, लाल है, पीला है, गुलाबी है, लिखा गया है। अभी हमने को प्रश्न पूछा जा रहा है कि पीले रंग के विपरीत में कौन सा रंग होगा। तो ऐसे प्रश्नों को आपको जिस पर फोकस किया जा रहा है, जिस पर फोकस किया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि पीले रंग के विपरीत में पूछा जा रहा है, तो आप 2 पासा को ऐसा कंपैरिजन कराइए, 2 पासा को ऐसा कंपैरिजन कराइए कि पीले रंग को छोड़कर बाकी जो 2 रंग हैं वो मिल जाए। जैसे पीला रंग यहाँ पर लिखा गया है, इस पीले रंग को छोड़ करके ऐसा 2 पासा इसमें 3 उसमें ढूंढिए जो दोनों एक समान हो। जैसे यहाँ नारंगी लिखा है तो आप देख रहे हैं यहाँ नारंगी लिखा है, और यहाँ नीला लिखा है तो यहाँ नीला लिखा है, तो नारंगी से ये नारंगी कट जाएगा, नीला से नीला कट जाएगा। पीले के विपरीत पूछा जा रहा है तो पीले के विपरीत क्या हो जाएगा, बैगनी। आपसे पूछा जाए कि पीला रंग के विपरीत कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा बैगनी, बैगनी रंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जिस रंग के बारे में पूछा जाए, बाकी जो 2 रंग उसके शेष दिख रहे हैं लिखे हुए, वही आपको पासे में ऐसे रंग पासा को ढूंढना है जो बाकी रंगों को सेम मेल खा जाए। तो वो मेल नंबर से मेल रंग उसका कट जाएगा, जो पीला बचेगा, जो इसमें से एक बचेगा वही उसके विरोध में हो जाएगा।